हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, नियोजन नीति रद्द कराने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची राज्य सरकार। एक बड़ी खबर की राज्य के नियोजन नीति को रद्द कराने के लिए झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सरकार की ओर से SLP दायर कर हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त करने की मांग की है। सरकार ने इस नीति के तहत अनुसूचित जिलों में रद्द की गई शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश को भी रद्द करने का आग्रह किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री से स्कूल खोलने की मांगी अनुमति। धनबाद जिले में गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों की संस्था प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन झारखंड ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अक्टूबर महीने में स्कूल खोलने की इजाजत मांगी है। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि अनलॉक में लगभग सब कुछ खुल गया है, लेकिन स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को नहीं खोला गया है। राज्य के गरीब बच्चों और बच्चियों की पढ़ाई पूरी तरह से बाधित हो रही है, उनका भविष्य खराब हो रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कृषि बिल के खिलाफ दिल्ली और पंजाब में ट्रैक पर बैठे किसान। कृषि कानून के विरोध में किसान संगठनों ने गांधी जयंती के मौके पर शुक्रवार को दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में कई जगहों पर हल्ला बोल प्रदर्शन किए। किसानों के धरना प्रदर्शन के कारण शुक्रवार को रेलवे को कई रेलगाड़ियां रद्द करनी पड़ी। चंडीगढ़ में किसानों ने रेलवे ट्रैक पर धरना दिए। इस वजह से इस रूट पर चलने वाली सभी ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। और पटियाला में भी किसानों ने रेल रोको अभियान के तहत कई जगह रेल पटरियों पर धरना दिए। उधर दिल्ली में युवा कांग्रेस ने कृषि बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए। साथ ही भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने दिल्ली, हरियाणा के बीच विरोध प्रदर्शन जारी रखे। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कृषि संबंधित कानून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और उन्होंने सरकार पर किसानों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में बारिश शुरू। झारखंड की राजधानी रांची सहित कई जिलों में बारिश शुरू हो गई है। बता दें कि बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम और इससे सटे इलाके में कम दबाव के कारण उड़ीसा, उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके में बारिश की संभावना है। अगले 3 से 4 दिनों में उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बारिश की संभावना बनी हुई है। और आपको बताते चले कि इधर झारखंड की राजधानी रांची सहित राज्य के कई इलाकों में सुबह से ही आंशिक बादल छाए हुए हैं। इससे अनुमान है कि आज राज्य के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स, मिले 736 नए मरीज, 8 और की मौत। एक बड़ी खबर की झारखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान 736 नए मरीज मिलने के साथ ही 8 और नए संक्रमित मरीज की मौत हो गई, जिसमें धनबाद और पलामू से 1-1 और पूर्वी सिंहभूम और रांची से 3-3 नए मरीज की मौत हो गई है। आपको बता दें, अब राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 729 हो गई है। और पिछले 24 घंटे के दौरान बोकारो से 30, चतरा से 3, देवघर से 32, धनबाद से 25, दुमका से 5, पूर्वी सिंहभूम से 67, गढ़वा से 25, गिरिडीह से 12, गोड्डा से 11, गुमला से 21, हजारीबाग से 36, जामताड़ा से 4, खुट्टी से 12, कोडरमा से 13, लातेहार से 17, लोहरदगा से 1 और पाकुड़ से 17, पलामू से 11, रामगढ़ से 12 और रांची से 306, साहिबगंज से 14 और सरायकेला से 39, सिमडेगा से 9 और पश्चिमी सिंहभूम से 23 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कुल मरीजों की संख्या बढ़ करके 85,400 हो गई है और पिछले 24 घंटे के दौरान 967 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देश भर की कोरोना अपडेट्स। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 79,683 नए संक्रमित मरीज मिलने के साथ ही 76,205 लोग स्वस्थ हुए हैं। कोरोना मरीजों का आंकड़ा देश भर में बढ़ करके 64,71,734 हो गई है, जिसमें 54,24,943 लोग स्वस्थ हुए हैं। शुक्रवार को 1,066 लोगों की जान गई। देश भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़ करके 1,0873 हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री के लिए किया गया हवन। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने शुक्रवार को हवन पूजन कर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना किए और हवन कार्यक्रम में सभी पारा शिक्षकों ने ईश्वर से प्रार्थना किए हैं कि झारखंड के शिक्षा मंत्री शीघ्र स्वस्थ हो, उनकी लंबी उम्र हो और वे झारखंड में शिक्षा के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर झारखंड को अग्रणी राज्य बना सके। और वहीं दूसरी तरफ झारखंड शिक्षा परियोजना ने अनट्रेंड पारा शिक्षकों के मानदेय भुगतान को लेकर जानकारी मांगी है। झारखंड शिक्षा परियोजना के प्रशासकीय पदाधिकारी जयंत कुमार मिश्रा ने इस संबंध में सभी जिले
के जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र लिखा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में 35,000 पीटी शिक्षकों की जरूरत, हेमंत सोरेन सरकार जल्द निकाल सकती है वैकेंसी। खेल और व्यायाम में रुचि रखने वाले झारखंड के युवाओं के लिए खुशखबरी है। राज्य के सभी स्कूलों में जल्द ही पीटी शिक्षकों की बहाली की जाएगी। इस संबंध में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और अब जो है हेमंत सोरेन सरकार को इस पर अंतिम फैसला लेना है। सरकार ने यदि सहमति दे देती है तो झारखंड में कम से कम 35,000 युवाओं को सरकारी नौकरी मिल सकेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 15 अक्टूबर से झारखंड में बिहार और बंगाल के लिए शुरू होगी ट्रेनें। आपको बता दें, कोरोना संकट की वजह से यदि आप लंबे समय से घर से बाहर फंस गए हैं तो अब आपके लिए घर जाना आसान होने वाला है। भारतीय रेलवे ने आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है, खासकर झारखंड, बिहार और बंगाल में रहने वाले लोगों के लिए। दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए भारतीय रेलवे ने इन तीनों राज्यों को जोड़ने वाली 100 ट्रेनें चलाने का ऐलान कर दिया है। ट्रेनों की संख्या बढ़ भी सकती है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा है कि इसमें से आधी से ज्यादा ट्रेनें बिहार, झारखंड और बंगाल को जोड़ने वाली होगी। और वहीं पूरी आनंद विहार एक्सप्रेस 9 अक्टूबर से सप्ताह में मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को भाया टाटानगर होकर चलेगी। वहीं आनंद विहार पूरी एक्सप्रेस ट्रेन भाया टाटा 9 अक्टूबर से सप्ताह में मंगलवार, शुक्रवार, रविवार को चलेगी। इसी प्रकार से पूरी आनंद विहार भाया आद्रा सप्ताह में 4 दिन, सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार को भाया आद्रा 7 अक्टूबर से चलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ग्रामीणों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए काम करे अधिकारी। एक बड़ी खबर की सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारकर अधिकारी और कर्मचारी ग्रामीणों के जीवन में खुशहाली और परिवर्तन लाए। ये बातें झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कही। उन्होंने अपने एक दिवसीय दौर के क्रम में परिसदन भवन गढ़वा के सभागार में जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठक किए और बैठक में मंत्री ने कृषि, पशुपालन, मत्स्य सहकारिता सहित अन्य विभागों की ओर से संचालित योजनाओं की जानकारी लिए और सरकार के द्वारा चलाई जा रही सभी जन कल्याणकारी योजनाओं की भौतिक प्रगति रिपोर्ट की जानकारी भी देखी और आने वाले 3 महीने का वर्क प्लान अधिकारियों को सौंप दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि पीएम किसान योजना और केसीसी कार्ड को किसानों तक 7% पहुंचाए और सभी किसानों को ये लाभ उपलब्ध कराने का निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिजली दर में फिलहाल बढ़ोतरी नहीं। एक राहत भरी खबर की कोरोना संकट को देखते हुए झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने 2020 से 21 के दौरान बिजली दरों में किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं करने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, इस दौरान उपभोक्ताओं से मीटर का किराया भी नहीं लिया जाएगा और बिल भुगतान में देरी पर अब 1.5% के बजाय 1% ही जुर्माना वसूला जाएगा। आयोग ने कारोबारियों को राहत देते हुए वाणिज्यिक श्रेणी में 4% तक बिजली दर घटाई है। हालांकि इसके फिक्स चार्ज में वृद्धि की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों का पक्ष मजबूती से रखने की मांग। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से शुक्रवार को हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2016 के अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल राजभवन में मिले। उन्होंने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित इस परीक्षा में इतिहास और नागरिक शास्त्र विषय को लेकर अभ्यर्थियों ने राज्यपाल को बताया है कि वे लोग इस परीक्षा को लेकर के सभी अहर्ताएं पूरी करते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय के द्वारा तत्काल उनकी नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। इससे उनकी नियुक्ति नहीं की जा सकी है, तो जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू किया जाए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मंत्री और विधायक से मिले आउटसोर्सिंग कर्मचारी। सरकारी अस्पतालों के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की छटनी के खिलाफ शुक्रवार को आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने कैबिनेट मंत्री जोबा मांझी और चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपे हैं। उन्होंने सिविल सर्जन की ओर से पूरे जिले के चिकित्सक प्रभारियों को भेजे गए छटनी के नोटिस को तुरंत निरस्त करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गढ़वा में 500 मेगावाट का लगेगा सोलर पावर प्लांट। गढ़वा में अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क की स्थापना की जाएगी। इसके लिए कवायदा शुरू हो गई है। झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के निर्देश पर गढ़वा के डीसी को पत्र भेजकर सोलर पावर पार्क के लिए 1000 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने को कहा है। जिले में भूमि की उपलब्धता के अनुसार सोलर पावर प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्थानीय को नौकरी देने की मांग। सीसीएल तोपा परियोजना की ओपन
कास्ट खान में ओवरवार्डेन खनन में लगे मेकर्स आशा कंस्ट्रक्शन कंपनी का काम 6 घंटे तक ढप कराया। इससे खान क्षेत्र से ओवी का ढुलाई पूरी तरह से बंद हो गई और काम ढप कराने वाले बेरोजगार विस्थापित ग्रामीण कंपनी में स्थानीय लोगों को काम पर रखने की मांग कर रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शराब पीकर वाहन चलाए तो होगा डीएल रद्द। एक बड़ी खबर की शराब पीकर सड़क पर वाहन चलाए तो अब खैर नहीं होगी, सख्त कार्रवाई के साथ ड्राइविंग लाइसेंस तक रद्द होंगे। जिला पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। जिले के सभी थानों के पुलिस द्वारा शुक्रवार को विभिन्न जगहों पर वाहन जांच अभियान चलाया गया। वाहन जांच अभियान का मुख्य फोकस ड्रिंक एंड ड्राइव केस पर रहा और साथ ही इधर ड्राइविंग लाइसेंस और लर्निंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया जो बंद थी अब फिर से शुरू हो सकेगा। राज्य परिवहन विभाग ने इस संबंध में निर्णय लिया है और जानकारी के अनुसार सोमवार तक सभी डीटीओ और संबंधित अधिकारियों को विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया जाएगा। विभाग के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस और लर्निंग लाइसेंस पहले की तरह ही बनेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोल कर्मियों के लिए पीएफ और पेंशन सेटलमेंट आसान। देश भर के कोल कर्मियों को सीएम पीएफ ने बापू की जयंती पर सौगात दिए हैं। शुक्रवार को पीएफ और पेंशन का सेटलमेंट ऑनलाइन शुरू हो गया है। 30 सितंबर को रिटायर हुए 3 बीसीसीएल कर्मियों के पीएफ और पेंशन का ऑनलाइन सेटलमेंट कर सुनिश्चित सिस्टम का उद्घाटन आज स्थित सीएम पीएफ मुख्यालय से किया गया है। नई व्यवस्था से रिटायरमेंट के 2 से 3 दिन में ही पीएफ सेटलमेंट हो जाएगा और अगले महीने से ही पेंशन का सेटलमेंट कर भुगतान शुरू कर देने का दावा किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रवासी बेरोजगार युवाओं को अपने शहर में मिलेगा रोजगार। शहर के ऐसे युवा जो दूसरे राज्यों में कार्यरत थे लेकिन कोरोना के कारण उनका रोजगार छिन गया है, ऐसे युवाओं को मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत अपने ही शहर में रोजगार दिया जाएगा। ऐसे युवाओं को राज्य सरकार के पोर्टल पर निबंधन कराना होगा। शुक्रवार को गांधी जयंती के दिन ऐसे ही 11 युवाओं को रांची नगर निगम ने जॉब कार्ड निर्गत किया है। बता दें, पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले युवाओं को साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अगर 15 दिनों तक रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो ऐसे लोगों को बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भत्ता के लिए बेरोजगारों को करना होगा इंतजार। झारखंड के बेरोजगारों को भत्ता के लिए अभी भी और इंतजार करना होगा क्योंकि राज्य सरकार ने इसके लिए बजट में राशि का प्रावधान तो कर दिया है लेकिन अभी भी इस योजना को स्वीकृति नहीं मिल पाई है। इस पर योजना और प्राधिकृत समिति के अलावा कैबिनेट की स्वीकृति ली जानी है। स्थिति ये है कि लगभग 3 महीने पहले विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली योजना प्राधिकृत समिति ने कोविड-19 महामारी का हवाला देते हुए श्रम नियोजन प्रशिक्षण विभाग को प्रस्ताव वापस लौटा दिया है और सूत्रों के अनुसार उसके बाद ये प्रस्ताव फिलहाल विभाग में ही है और 3 महीने में भी इसे दोबारा स्वीकृति के लिए योजना प्राधिकृत समिति को नहीं भेजा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना वैक्सीन आने में लगेगा समय। एक तरफ जहां पूरी दुनिया कोविड-19 टीके की राह देख रही है, वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि अभी भी इस टीके के आने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। मतलब ये है कि कोरोना की वैक्सीन के लिए अभी और लंबा इंतजार करना होगा। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी का टीका विकसित करने के लिए काम कर रहे विशेषज्ञों का कहना है कि कोविड-19 के लिए प्रभावी टीका आम लोगों को 2021 में पतझड़ के मौसम से पहले उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जंगल से जलावन लकड़ी लेने पर नहीं लगेगा शुल्क। अब झारखंड के जंगलों से जलावन लकड़ी लेने पर परिवहन शुल्क नहीं देना होगा। इसके लिए झारखंड वन उपज नियमावली 2020 में संशोधन कर दिया गया है। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद इसका गजट भी प्रकाशित हो गया है। 1 अक्टूबर से यह नियमावली पूरे राज्य में लागू हो गई है और पहले जलावन लकड़ी लेने पर 25 रुपये प्रति घन मीटर के हिसाब से शुल्क देना पड़ता था। इसका कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने विरोध किया था। इसके बाद सरकार ने इसे वापस ले लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वकीलों के लिए सिविल कोर्ट खोलने की आग्रह। कोरोना अवधि में राज्य के लगभग 35,000 वकीलों में से सिर्फ 5 से 10% ही प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, जबकि 90% वकील कचहरी खुलने का इंतजार कर रहे हैं। इसको देखते हुए अधिवक्ता सुधीर श्रीवास्तव समेत अन्य ने सिविल कोर्ट सिर्फ वकीलों के लिए खोलने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मकान मालिक और किराएदारों में बढ़ा विवाद। राजधानी में मकान मालिक और किराएदारों के बीच बढ़ता विवाद पुलिस
के लिए सिरदर्द बन गया है। पुलिस क्राइम कंट्रोल और विधि व्यवस्था संभालने से ज्यादा मकान मालिक और किराएदारों के बीच हुए विवाद को निपटारने में लगे हुए हैं। हर दिन अलग अलग थानों में नए नए मामले पहुंच रहे हैं। बताते चले कि अब लॉकडाउन में छूट मिल चुकी है। जो किराएदार अपने अपने घर चले गए थे या फिर लॉज में रहने वाले छात्र भी लॉज छोड़कर जा चुके थे, वे अब वापस लौटने लगे हैं। लेकिन लॉज मालिक और मकान मालिकों का कहना है कि अप्रैल महीने से लेकर अभी तक उन्हें किराया देना होगा और किराएदार और छात्र पैसा नहीं दे पा रहे हैं। उनका कहना है कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इस बात को लेकर मकान मालिक और किराएदारों के बीच विवाद शुरू हो गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर चलते चलते आपको बता दें, मजदूर संगठनों की हड़ताल 26 नवंबर को। श्रमिक संगठनों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ 26 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। साथ ही इधर 22 तक सृजित करे रोजगार। ग्रामीण विकास सचिव ने मनरेगा के तहत 1.5 करोड़ मानव दिवस रोजगार 22 अक्टूबर तक सृजित करने का निर्देश दिए हैं। उन्होंने राज्य भर के उप विकास आयुक्तों को इससे संबंधित निर्देश दिए हैं। साथ ही इधर स्नातक की फाइनल परीक्षा इसी माह शुरू होगी। रांची विश्वविद्यालय के स्नातक सत्र 2017 और 20 की फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं इसी माह शुरू होने की संभावना है। साथ ही इधर बता दें, शक्तिपुंज और पूर्वा एक्सप्रेस में रिजर्वेशन आज से। रेलवे प्रशासन ने शक्तिपुंज एक्सप्रेस का परिचालन 7 अक्टूबर से शुरू करने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही हावड़ा से नई दिल्ली जाने वाली पूर्वा एक्सप्रेस भी अब पहले की तरह हफ्ते में 3 दिन चलेगी। इसे लेकर शनिवार से इस दोनों ट्रेनों में अप और डाउन में सीट बुकिंग करा सकते हैं। साथ ही इधर आधार के लिए लगा रहे गुहार। सुन लीजिए सरकार, आधार में सुधार या अपडेट कराने के लिए हर दिन लोग परेशान हैं। स्थिति ये है कि कई जिले में आधार का काम नहीं हो रहा है। अगर हो भी रहा है तो 15 दिनों के बाद आने के लिए बोला जा रहा है। यही कारण है कि लोग लोहरदगा, रामगढ़, बुंडू, सिलीमुरी और अन्य जिले से काम कराने के लिए रांची पहुंच रहे हैं। लेकिन यहाँ भी इनकी परेशानी देखने और सुनने वाला कोई नहीं है। लोग घंटों भटक रहे हैं, तब कहीं उसका नंबर आ रहा है। कई लोगों को घंटों इंतजार के बाद भी लौटना पड़ रहा है। तो इस अपडेट में बस इतना ही। इसी तरह की रोज की खबर पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको रोज की अपडेट मिल सके। आगे की खबर के लिए आप बने रहे। इस अपडेट में बस इतना।